साथियों, बहुत ही दुखद है कि इस बार की बारिश में देश का एक हिस्सा बुरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है। पंजाब इस देश को बहुत बड़ी संख्या में अनाज देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य भारत का पानी में डूबा हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई हजार हेक्टेयर भूमि, फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। घर मकान लोगों के तबाह हो गए। पशुधन की बहुत बड़ी हानि हुई। हजारों पशु बह गए, नदी में मर गए। ठीक इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, बहुत बुरी स्थिति में हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली में कितना नुकसान हुआ है, मंडी में कितना नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर भयानक तबाही हुई है। केवल इतना ही नहीं, हरियाणा भी इसकी चपेट में है। नीचे अगर आप देखें साइड में, उत्तराखंड बुरी तरह से चपेट में है। और गाली को लेकर प्रधानमंत्री जितना हल्ला मचा रहे हैं, उस बिहार का भी बहुत बड़ा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। पर आपने कभी कहीं देखा है इस समय, जब से बाढ़ की त्रासदी है और देश की इतनी बड़ी आबादी, लाखों करोड़ों लोग इस बाढ़ से बुरी तरह से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, जूझ रहे हैं। सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों हजारों जानवर मर गए, बह के चले गए, नदी में बह के चले गए। आपने देखा है अभी तक कहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इस पीड़ा से गुजर रहे देशवासियों के विषय में कहा हो? कहीं भी कोई बात हो जाती है, प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट कर देते हैं। अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं किया, एक शब्द बोला भी नहीं है। हां, ऐसे माहौल में एससीओ, जो चाइना में मीटिंग हुई, संघाई कोऑपरेशन वाली, वहां से आके तुरंत गाली पे हल्ला जरूर मचवाया, मां को गाली, और उस गाली को लेकर बिहार बंद भी कराया। और उस बिहार बंद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस बुरी तरह से गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रही है उसको परेशान किया, उसको रोका। स्कूल जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, उन लोगों को रोका, मारा पीटा। मतलब जो एक गुंडागर्दी थी, आप जिसे कह सकते हैं, जो बीजेपी के लोगों ने की, उसके विषय में भी अफसोस प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं जताया। मतलब मां को गाली दी, उसका हल्ला तो मचवा रहे हैं, बिहार बंद करवा रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। लेकिन बिहार का कितना बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। लाखों लोगों की जिंदगी किस तरह से दूभर हो गई है। खेत खलियान डूब गए पानी में, मकान डूब गए, खत्म हो गए, जानवर मर गए, लोग मर गए। और ठीक इसी तरह से उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, उसके विषय में एक शब्द नहीं कहा। क्या देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री का यह रवैया ठीक है? क्या कोई व्यक्ति, और वो भी प्रधानमंत्री होके, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो लोगों के दुख दर्द में मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा। ठीक इसी तरह से जैसे मणिपुर 28-29 महीने से आग में जल रहा है, बर्बाद हो गया, और एक शब्द बोल नहीं रहे, वहां तक देखने नहीं गए। मेरी सभी साथियों से यह अपील है साथियों, कि देश वाकई में एक ऐसे हृदयहीन, संवेदनहीन व्यक्ति की सरकार के सामने है, जो व्यक्ति को लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है।
चलो मान लेते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर उत्तराखंड में तो तुम्हारी सरकार है, हरियाणा में तो तुम्हारी सरकार है, बिहार में तो तुम्हारी ही सरकार है, और मान लो कि J&K में किसी और की सरकार है, पर 3 राज्यों में तो तुम्हारी सरकार है। उनके विषय में भी एक शब्द नहीं कहा, ना हरियाणा के विषय में, ना उत्तराखंड के विषय में, ना बिहार के विषय में। क्या इलेक्शन की राजनीति से हटके कोई राजनीति नहीं है? क्या लोगों का दुख दर्द, प्रधानमंत्री के लिए कोई दुख दर्द नहीं है? लोगों की चीख पुकार जो लोगों के दिलों को चीर रही है, उसका भी कोई असर नहीं है? मेरा प्रधानमंत्री से कहना है, कहना तो वैसे बेकार है, पर फिर भी मेरा प्रधानमंत्री से कहना है कि समय निकाल के जाके देख के आए हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को और बिहार के बाढ़ पीड़ित इलाकों को जाकर देख कर आए। कुछ भी नहीं तो कम से कम उन्हें यह तो लगेगा कि प्रधानमंत्री आए देखने, सहानुभूति कम से कम इतनी तो हो। अरे आपदा में अफसर की बात है, ये आपदा इतनी बड़ी है, इसमें अगर लोगों के साथ में खड़े होते, ईमानदारी से उनकी मदद करते, हर संभव मदद करते, तो लोगों में एक मैसेज जाता कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री, उनके विषय में जो भी कहा जाता है वो गलत है, देश के प्रधानमंत्री वाकई में लोगों के दुख दर्द में शामिल है। पर नहीं, तुमने तो बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मेरी आंखों के सामने भी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो चुनावी राजनीति चलनी चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ चुनावी राजनीति से और किसी से लेना देना नहीं है। तो मेरा कहना है, समय निकाल के जाओ, लोगों को देखो कितनी बुरी हालत है, उसमें से उनको कैसे निकाला जा सकता है, उन्हें कैसे मदद की जा सकती है। पंजाब के लोगों को देखो, जो नदियों का कटान है, जहां से उन्होंने काट दी है, जमीन काट दी है, जो रास्ते काट दिए हैं, वहां किस तरह से वो बोरियों में मिट्टी भर भर के उनको कटान को रोकने का प्रयास करने, लगातार पूरी पब्लिक लगी हुई है, इतने बुरे दुख दर्द में भी। और वो सिख समाज के लोग जो देश में नहीं, दुनिया में कहीं किसी के साथ में कोई आपदा, कोई दिक्कत होती है, हर तरह की उन्हें मदद करते हैं। मदद करो। हालांकि अब उनको चारों तरफ से इतनी मदद पहुंची है कि मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी मदद पहुंचाई है। जिस तरह से भी सभी गुरुद्वारों का, उन मस्जिदों का, उन मुस्लिम समाज के लोगों का, उन तमाम देशवासियों का, दुनिया के उन लोगों का जिन्होंने इस पीड़ा में, इस आपदा में, उनके दुख में शामिल होकर मदद पहुंचाई है, मैं उन सबका आभारी हूं। और सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी जिस तरह की भी मदद हो सकती है, न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के भी बाढ़ पीड़ित इलाकों को जो जैसी भी मदद कर सकता है, प्लीज मदद करें।